रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आज एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 18। और इससे पहले हमने पढ़ा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज उसके रिजल्ट्स पढ़ते हैं। रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर 1, इंक्रीज इन मास। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, mass of the body is increased with the increase of the speed of the body. As mass is the measure of inertia, and inertia of the body is increased with the increase of the speed of the body. असल में मास को हम डिफाइन करते हैं मेजर ऑफ इनर्शिया, और जितना किसी बॉडी का आप स्पीड बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से उस बॉडी के इनर्शिया में इजाफा होगा। तो इस लिहाज से अगर आप स्पीड बढ़ा रहे किसी बॉडी का तो हम कहते हैं कि मास जो इनर्शिया इफ़ेक्ट है इसमें इजाफा होगा। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि m = m0 1/√1-v² डिवाइडेड बाई c²। इस इक्वेशन में m0 जो है ये रेस्ट मास ऑफ द बॉडी है। किसी बॉडी को आप रेस्ट पे कैलकुलेट कर ले, जितना है वो m0 हम डिनोट करते हैं, और m जो है ये रिलेटिविस्टिक मास है। v जो है इस इक्वेशन में ये स्पीड ऑफ द बॉडी है, c स्पीड ऑफ लाइट है। आप इसमें देख लें कि ये जो स्पीड है किसी बॉडी का, ये एज़ कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए इससे जो वैल्यू आएगा ये बहुत ज़्यादा कम आएगा। 1 से वैल्यू माइनस होगा तो उस हिसाब से मास में इजाफा होगा। जितना आप स्पीड बढ़ा रहे तो स्पीड बढ़ाने से हमारे पास ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा तो 1 से ज़्यादा वैल्यू माइनस होगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू उस हिसाब से कम होगा। जितना डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होता जाएगा उस हिसाब से इस मास में इजाफा होगा। डेली लाइफ में हम रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट को क्यों महसूस नहीं कर सकते? वो इसलिए कि ये जो स्पीड ऑफ द बॉडी है ये बहुत ज़्यादा कम है एज़ कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर ये बहुत ज़्यादा कम है, इसको आप इतना बढ़ा ले कि करीब करीब हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के, तो फिर जो रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट है किसी बॉडी के मास में इजाफा, टाइम डायलेशन या लेंथ कंट्रक्शन, ये फिर हम डेली लाइफ में महसूस कर सकेंगे। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि स्पीड ऑफ द बॉडी उस हिसाब से हम बढ़ा नहीं सकते। अच्छा, दूसरा रिजल्ट वो है लेंथ कंट्रक्शन। इफ L0 इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इन अ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, or L is the length of the object in motion, then mathematically we can write L = L0 1/v² divided by c²। L0 ये रेस्ट लेंथ है ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वो लेंथ है जो किसी ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी हालत में रेस्ट पे हम नापते हैं। दोनों लिहाज से ऑब्जर्वर भी रेस्ट पे है और वो ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ कैलकुलेट करना है वो भी रेस्ट पे है। ये L जो है ये इसका रिलेटिव लेंथ है। रिलेटिव लेंथ का मतलब या तो ऑब्जर्वर मोशन में है या ये वो ऑब्जेक्ट जिसका आपने लेंथ कैलकुलेट करना है वो मोशन में है। तो फिर उस लेंथ में कंट्रक्शन आएगा, कमी आएगा। कितने फैक्टर के साथ? ये वो फैक्टर है जिसके साथ इस लेंथ में कमी आएगी। जितना स्पीड बढ़ेगा ये टर्म ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू माइनस होगा, और L उस हिसाब से रफ्ता रफ्ता कम होगा। जितना हम स्पीड बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से लेंथ में कमी आएगी। मसलन एक फासला, एक बॉडी एक फासले को 2 घंटों में कवर करते हैं। अब अगर दूसरा बॉडी कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा कोई ऑब्जर्वर है जो उसको 1 घंटे में कवर करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो काम किसी बंदे ने, किसी ऑब्जर्वर ने 2 घंटों में किया है, वही काम, वही लेंथ कवर हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरे बंदे के लिए 1 घंटे में। तो 1 घंटे का जो लेंथ है
ये तब पॉसिबल होगा कि लेंथ कंट्रैक्ट हो, लेंथ में कमी आ जाए। कितने फैक्टर के साथ कमी आएगा, ये वो फैक्टर है जिस हिसाब से इसमें कमी आएगा। अगर हम सपोज कर ले फॉर एग्जांपल एफ वी कैन राइट दैट वी इज इक्वल टू सी, लेट सपोज, ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ले ले तो फिर ये हो जाएगा 1 मनफी वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी स्क्वेयर, इससे आ जाएगा 0। तो ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है इससे आ जाएगा L इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप स्पीड ऑफ लाइट पे उसको स्पीड अप कर ले तो उसके लिए जो लेंथ है ये लेंथ हमारे पास हो जाएगा 0, लेंथ ख़त्म हो जाएगा। लेंथ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो इतना बढ़ जाएगा कि लेंथ का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। थर्ड रिजल्ट वो है टाइम डायलेशन। मैथमेटिकली वी कैन राइट t इज इक्वल टू टी नॉट 1 मनफी वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर। इसमें टी नॉट जो है ये टाइम इंटरवल फॉर एन इवेंट मेजर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर के लिहाज से किसी इवेंट का, किसी फिनोमेना का हम टाइम कैलकुलेट करना चाहें और ऑब्जर्वर वो रेस्ट पे है, इवेंट के लिहाज से वो ऑब्जर्वर अगर रेस्ट पे है तो उसको हम टी नॉट डिनोट करते हैं, या इवेंट के लिहाज से वो ऑब्जर्वर किसी मोशन में है और फिर टाइम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइम में इजाफा होगा। हेंस द अबव रिजल्ट शोज दैट अ क्लॉक मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर अपीयर टू टिक लेस रैपिडली देन इट डज व्हेन इट इज एट रेस्ट। अगर किसी ट्रेन पे, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक क्लॉक लगा है और ऑब्जर्वर के लिहाज से वो मोशन में है तो वो टाइम स्लोली पास होगा। और अगर हमारे पास ये ऑब्जर्वर उस क्लॉक के लिहाज से रेस्ट पे है तो वो जो टाइम है वो रैपिडली पास चेंज होगा उसके क्लिक्स में। तो इसको हम एक फिनोमेना के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन अगर हम लिखें कि V इज इक्वल टू सी तो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हम इस तरह लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू टी नॉट 1 मनफी वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर। अगर C और V बराबर हो, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड हम सपोज कर ले स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, तो ये जो टर्म है ये 1 के बराबर आएगा, 1 मनफी 1 हो जाएगा 0। ये आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं तो टी नॉट 1 मनफी 1 आ जाएगा और t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय 0 आ जाएगा। एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा, ये जो टाइम है ये रुक जाएगा, इनफाइनाइट तक फैल जाएगा, टाइम गुजरेगा नहीं, टाइम रुक जाएगा। इसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इसको इसका एक रिजल्ट है जिसको हम ट्वेन पैराडॉक्स कहते हैं। उस हिसाब से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मसलन दो बंदे और दोनों की एज सेम है, एक को हम अली डिनोट करते हैं, दूसरा नवीद है। अगर अली रेस्ट पे है, फॉर एग्जांपल ये अली यहाँ पे रेस्ट पे है और नवीद हाई स्पीड v के साथ स्पेस में ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, तो कुछ देर के बाद, कुछ एज के बाद, कुछ सालों के बाद अगर ये वापस आ जाए तो फिर इन दोनों के एज में फ़र्क आएगा। इसका जो टाइम है इसको हम रेस्ट टाइम कंसिडर करते हैं। इसके लिए जो टाइम है ये रिलेटिविस्टिक टाइम होगा। ये एक दूसरे के लिहाज से मोशन में है, इसके लिहाज से इसका एज कम होगा, इसके लिहाज से इसका एज कम होगा। तो अब किस ट्वेन पैराडॉक्स का मतलब है कि एक दूसरे के लिहाज से ये मोशन में है। तो अगर ये उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो इसके लिए टाइम डायलेट है
इसका, क्योंकि इसके लिहाज से ये मोशन में है, इसके लिए इसका टाइम डायलेटेड टाइम है। तो लेकिन ये जो है ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर नंबर 1 जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है अली, ये चूंकि रेस्ट पे है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। ये पहले रेस्ट पे था, फिर मोशन स्टार्ट करते हैं, एक्सेलरेट हो रहा है, फिर जाके टर्न लेते हैं, तो इसका मतलब है कि ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और ये जो है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यानी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो इसके लिए इसका एज जो है ये कम होगा और इसका एज ज़्यादा कंसिडर होगा। इसका जो टाइम होगा ये डायलेटेड टाइम है और इसका जो टाइम है ये रेस्ट टाइम है। इसको हम कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स।